क्या हुआ? किसका फोन है? जर्नल, पिक द कॉल। हेलो। पहुंच गई अटवाल हाउस। तुम्हें कैसे पता चला? ये पूछोगे मुझे कैसे नहीं पता? तुम्हारी एक एक हरकत पे मेरी नजर है। ओह, आई सी, ग्रेट। लेकिन फिर तो तुम्हें ये भी पता होगा कि मैं यहाँ पे क्यों आई हूँ। ज्यादा मत सोचो, मैं तुम्हारे काम से ही आई हूँ। तुमने जो मुझे कहा था वो करने के लिए तैयार हूँ, लेकिन उसके लिए तुम्हें अच्छी खासी कीमत देनी होगी। चिंता मत करो, तुम्हें इतने पैसे मिलेंगे जो जिंदगी में ना तुमने देखे होंगे ना सुने होंगे। ग्रेट। बाय द वे, क्या करना होगा मुझे? भाई शाबाश, बहुत जल्दी है माल बटोरने की। वो भी बताऊंगा क्या करना है, कैसे करना है, कब करना है, सब बताऊंगा। जस्ट वेट। क्या हुआ? कीमत तो तू चुकाएगा, लेकिन जेल जाके। यशिका, अब हमें हर वक्त होशियार रहना होगा। एक तरफ जीते को जर्नैल से बचाना है और दूसरी तरफ सबूत हासिल करना है कि मम्मी जी जर्नैल के साथ मिली हुई है। एक बार सबूत हाथ आ गया तब ये खेल खत्म हो पाएगा। राइट। कोई नहीं है। यशिका, हाँ, तो यहीं पे रुक, नजर रख। मैं अंदर जाके चेक करती हूँ। सपोर्ट। ऑल द बेस्ट। ब्लैंकेट के नीचे देख। हीर, जल्दी कर, कोई आ जाएगा। उधर मैगजीन के नीचे देख। सरताज साहब, आपसे एक छोटा सा काम था। हाँ बताना। कुछ नहीं जी, वो कागजात में थोड़े सिग्नेचर चाहिए थे आपके। केड़े पेपर? वो साड़ी फैक्ट्री है ना, हाँ, उसके रास्ते में एक अनाथ आश्रम पड़ता है। हाँ। हाँ, तो बस मैं सोच रही थी कि हमारी थोड़ी जमीन और प्रॉफिट का थोड़ा सा हिस्सा हम वहाँ पे दान कर देते हैं जी, आपको कोई एतराज ना हो तो। अरे एतराज की क्या बात है, ये तो पुण्य काम है। देखा, आज वो बैठ के कर लो राम। हाँ। हीर, जल्दी कर। साइन मत करना। क्या हुआ पुत्र, तू ऐसे बात क्यों कर रही है? ये किस चीज के पेपर्स हैं मम्मी जी? अनाथ आश्रम के पेपर हैं, जो कोई शक शुबा हो तो पढ़ लो ना। तो फिर ये क्या है? ये तो किसी ने मेरे सिग्नेचर्स करने की कोशिश की है। पुत्र, ये पेपर तुझे कहां से मिला? मम्मी जी के रूम से। आप सब खुद ही सोचिए, कोई पापा जी के साइन करने की कोशिश क्यों करेगा जब तक कि उसका कोई गड़बड़ करने का प्लान ना हो। मैं ठीक कह रही हूँ ना मम्मी जी? कोई बात नहीं पुत्र, उसने बहुत कोशिश की मेरे सिग्नेचर कॉपी करने की, पर कर नहीं पाया। एग्जैक्टली। जो कोई भी फ्रॉड करने का सोच रहा था, उसने जिस भी किसी डॉक्यूमेंट पे आपके साइन करने की कोशिश की, वो साइन करते ही उसे मालूम पड़ गया कि ये सब उसके बस की बात नहीं है। आपके साइन लेने के लिए उस इंसान को आपके पास खुद चल कर आना होगा।
मैंने कुछ नहीं किया है अटवा साहब, कुछ भी नहीं किया है। ये सब क्या है राजविंदर? तूने ये घर, ये प्रॉपर्टी, ये इंडस्ट्री, ये खेत सारे सिमरत और सनी के नाम किए। जवाब दे। हाँ, मैं करवा रही थी आपसे ये साइन, लेकिन मैं आपको समझा सकती हूँ अटवा साहब। मैं जो कुछ भी कर रही थी ना, इस परिवार की भलाई के लिए कर रही थी, हम सबके अच्छे के लिए कर रही थी अटवा साहब। आप सोच के देखिए, जीते तो जवान जहान मुंडा है, कहाँ कमा के अपनी जिंदगी बिता लेगा, लेकिन मेरे सन्नी सिमरत बेचारे यतीम बच्चे, उन्हां दे बारे कदी सोचा तुसी? नहीं सोचा। मैंने तो सोचा था कि तेजी और जीत उनका ब्याह करा देंगे तो बच्चों को बाप का साया मिल जाएगा, लेकिन शायद रब को ये मंजूर ही नहीं था। अब आप बताइए मैंने क्या गलत किया? मैं आपसे बिल्कुल सच कह रही हूँ, मैंने जो कुछ भी किया बच्चों की खैर खवा के लिए किया। इसीलिए मैं कल गुरुद्वारे का बोल के वकील के पास गई थी ये कागजात बनवाने। अटवा साहब की मैंने आपसे झूठ बोला, लेकिन मुझे इस गल का कोई अफसोस नहीं है। अपने दो जवान जहान बच्चे खो चुकी हूँ मैं। अब सन्नी सिमरत उनकी दादी हूँ मैं। उनके भविष्य के लिए सोच के मैंने कुछ गलत किया? और मम्मी जी, उस सनी सिमरत के भविष्य के बारे में मैं भी सोच रहा हूँ, तो आपने ऐसा सोच भी किससे लिया कि मेरे होते उन्हें कोई परेशानी आएगी? ना जीते ना, तेरे ऊपर तो मुझे पूरा यकीन है, लेकिन मैं भी की करा। बहुत जिंदगी देखी है, बहुत दुख झेले ने। मैंने पता है पुत्र, कल का कोई भरोसा नहीं, कुछ भी हो सकता है। इसलिए मेरा मानना है कि समझदार आदमी वही होता है जो अपने आने वाले भविष्य के बारे में पहले ही सोच के रखे। मैंने सन्नी सिमरत के बारे में सोचा। क्या गलत किया पुत्र? झूठ, बिल्कुल झूठ। तू कभी नहीं चाहती थी कि ये प्रॉपर्टी जीते को मिले, और तू ये जानती थी कि अगर तू साफ साफ मुझसे मांगेगी तो मैं इनकार कर दूंगा। इसीलिए पहले तूने मेरे सिग्नेचर्स फॉर्ज करने की कोशिश की, और जब उसमें नाकामयाब हुई तो चली आई मुझसे सिग्नेचर करवाने। मैं सोचता था कि तूने मेरे जीते को अपना बच्चा मान लिया है, पर नहीं, तू नहीं बदली। तू आज भी वैसी की वैसी है। अटवा साहब, आपको जितने लामे देने हैं ना मुझे दे लो, लेकिन आज आपकी बातों ने मेरा बहुत दिल दुखाया है। आप ऐसा सोच भी कैसे सकते हैं? और जीते को तो मैं दिल से अपना बच्चा मानती हूँ। रब गवाह है इस चीज का। ये इल्जाम आप मुझ पे नहीं लगा सकते अटवाल साहब, लेकिन हाँ, मैं एक माँ, सन्नी सिमरत के भविष्य के बारे में सोच के मैंने कुछ गलत नहीं किया, बिल्कुल सही किया। ठीक है मम्मी जी, तुझे यही चाहते हो ना, तो ही सही। सरताज साहब, कर दो साइन। मेरे को तेरे से यही उम्मीद थी जीते। शाबाश पुत्र। जीते, ये तू क्या कर रहा है? अरे अपने बारे में ना सही, लेकिन हीर के बारे में तो सोच। ओ मम्मी जी, तुसी हीर जी की टेंशन ना लो। ओ जी, हीर जी के साथ मैं हूं। वो मेरे होंदे हुए ना, उन्होंने कोई प्रॉब्लम नहीं आ सकती। तो इतनी काबिलियत तो है मेरे में कि मैं हीर जी की हर ख्वाहिश पूरी करूंगा।
ये प्रॉपर्टी मेरी है और इस प्रॉपर्टी का फैसला लेने का हक भी मुझे। और ये प्रॉपर्टी मेरे बच्चों में बराबर बटेगी। ये प्रॉपर्टी जीते की भी है और सनी और सिमरत की भी। बेड़ा गर्क हो जाए इस हीर दा। अच्छा खासा टोआ सब साइन कर रहे थे। चलो कोई ना, आज ये काम नहीं होया, लेकिन एक दिन हो के रहेगा। देखा तूने कितना नेक है मेरा जीता। सनी और सिमरत के लिए अपने फ्यूचर के बारे में सोचा भी नहीं उसने। इसे सच्चे बंदे पर मैं उस दरिंदे का साया पड़ने भी नहीं दे सकती। यस, यू आर राइट हीर। पर इन सब चीजों से एक चीज तो क्लियर हो जाती है कि तेरी ओल्ड फॉक्स कल लॉयर से ही मिलने गई थी, जर्नैल से नहीं। हाँ, और अगर मम्मी जी जर्नैल के साथ मिली हुई होती तो फिर जीते के नाम पे प्रॉपर्टी होने से रोकने के लिए इतना सब क्यों करती? फिर वो कौन है जिसे हम ढूंढ रहे हैं? कौन है जो जर्नैल की मदद कर रहा है? कौन है? पार्सल मिला? हाँ, लेकिन है क्या? तुम्हारा हथियार जिससे तुम्हें अपना काम पूरा करना है। हाँ, लेकिन ये तो डिओड्रेंट है। घर के बाहर ही हो ना? हाँ। सामने प्लांट्स हैं। हाँ, लेकिन जाओ, इसे किसी प्लांट पे स्प्रे करो। उससे क्या होगा? अरे जाओ तो सही, जितना कहा उतना करो। ओके। ये तो केमिकल। राइट, केमिकल। अब जाओ और जीते की अलमारी में से जो डिओड्रेंट रखा है उसे हटाओ और उसकी जगह पे इसे रखो। और हाँ, कभी चालाकी करने की कोशिश मत करना। याद है ना मैंने क्या कहा था? एक एक चीज पर मेरी नजर है। तुम चाहकर भी मुझसे कुछ नहीं छिपा सकते। आप क्योंकि ये जर्नैल सिंह अटवाल की आंखें हैं। बोले, तो यशिका जी आप यहाँ? हाय। वेरी गुड यशिका। हेलो जी। मैं थैंक्स बोलने आई थी। किस लिए जी? तुमने मेरी मदद की, मुझे यहाँ ले आए। ओ नहीं नहीं जी, इससे थैंक यू वाली केड़ी गल है। और मैं तो एक सेकंड, फोन आ रहा है। हेलो, वहां बस में आ रहे हैं। अरे क्या कर रही है बेवकूफ लड़की? उसके सामने बदलेगी क्या डिओड्रेंट की बोतलें? हाँ, यस, डू इट, डू इट, डू इट, डू इट। कम ऑन, कम ऑन, कम ऑन, डू इट। थोड़ी देर बात करके चली जाऊंगी। जर्नैल पूछेगा तो कह दूंगी मौका ही नहीं मिला। यार, दोनों बोतलें मिक्स कर दी इस लड़की ने। यशिका जी, बोले भाई आपका डीओ है, दिखाओ जरा। ले, मैं भी दिखाओ।
ले सेम ने दोनों एक से आजकल कुड़ी मुंडिया दे डीओ सेम आने लगे ने कमाल है कोई तो नवा है कोई भी नवा है मेरा वाला वो कोई चक्कर नहीं है कोई रख लेना थैंक गॉड। तो यशिका जी आपने मेरा हाथ ऐसे पीछे क्यों किया वो एक्चुअली सुबह से मेरा सर दर्द कर रहा है और ये डिओड्रेंट की स्मेल से सर दर्द बढ़ जाएगा इसीलिए। This is not done, Yashika. This is not done. ये मैंने क्या कर दिया? ऐसे कैसे कर सकती हूँ? थैंक यू बाबा जी, आपने जीते को बचा लिया। अगर जीते ने दूसरी बोतल उठा ली होती तो वीडियो? जरनैल ने क्या वीडियो भेजा है? वीडियो जरनैल के पास कहाँ से आई? किसने ली होगी ये वीडियो? हेलो। मैंने कहा था ना ज्यादा होशियारी करने की कोशिश मत करना। तुम्हें क्या लगा मेरी नजर तुम पे नहीं है? अरे तुम पे तो क्या, उस घर के चप्पे चप्पे को देख रहा हूं मैं। आप वो मैं वो क्या? याद रहे यशिका, जीते को मारने की हामी तुमने खुद भरी थी। हाँ? तो मैं मना कहाँ कर रही हूँ? तो फिर उसे डिओड्रेंट लगाने से रोकने की कोशिश क्यों कर रही थी तुम? वो मैं घबरा गई थी। अब मैं प्रोफेशनल किलर थोड़ी ना हूँ। नहीं, ऐसे किसी की भी जान लेने की आदत है मुझे। तो आदत डाल लो। याद रहे, अगली बार अगर तुम डरी या नाकाम हुए तो जीते को मैं खुद मारूंगा और फंसोगी तुम इस वीडियो के जरिए। मेरा बंदा तुम्हें 24 घंटे देख रहा है। जरा भी गड़बड़ की ना तुमने तो तुम जानती तुम्हारा क्या हाल होगा। इमोशनल फूल्स। कौन है जो जरनैल की आंखें और कान बना हुआ है? कौन है जो इस राक्षस की मदद कर रहा है? पता लगाना ही होगा। अरे बच्चों, क्या हुआ? क्यों रो रहे हो? मम्मा बहुत गंदी है, वो अब बिल्कुल चेंज हो गई है। ऐसे क्यों कह रहे हो? वो मम्मा ने प्रॉमिस किया था कि वो स्कूल से आते टाइम हमें मॉल लेके जाएंगी। मॉल के बाहर हम लोग पहुंचने के ही थे कि मम्मा को फोन आया। उन्हें हाँ करके फोन रखा और हमने कहा कि बच्चों तुम लोग अभी घर जाओ, मॉल किसी और दिन जाएंगे। वासु, तेजी दीदी कहाँ है? पता नहीं हीर भाभी, उन्हें कोई फोन आया था और वो ऑटो पकड़ के जल्दी में कहीं चली गई। मुझे बोला कि बच्चों को तुम घर छोड़ दो, तो मैं इन्हें लेके आ गया। ठीक है, तुम बैग रख दो और चले जाओ। जी भाभी। मम्मा अब रोज ऐसा ही करती हैं, पता नहीं बिना बताए कहीं चली जाती हैं। और वो हमें अब कभी साथ नहीं ले जाती, पहले तो हमें हर जगह ले जाती थी। तो कोई गल नहीं, वो चाचू है ना, कहाँ जाना है आपको? मॉल ना, तो मैं लेके जाऊंगा आपको मॉल। We love you, चाचू। You are the best, चाचू। वो तो है, आई एम द बेस्ट। चलो हुन तुसी करो रेस्ट और चलो मेरे नाल आ जाओ, आ जाओ, आ जाओ, आ जाओ, चलो चलो। यशिका, दीदी को इतना क्या अर्जेंट काम आ गया? बच्चों में तो जान बसती है उनकी। वेट अ मिनट,
कहीं तेजी दीदी तो नहीं जर्नैल के साथ मिली हुई? नहीं 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 नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। जब मैंने जर्नैल का भांडा फोड़ा था तब दीदी ने उनका साथ नहीं दिया था। इनफैक्ट उन्होंने तो उसे 100 बातें सुनाई थी। ही प्लीज बी प्रैक्टिकल। उस समय जो हुआ था उस समय की बात कुछ और थी, और वैसे भी वक्त और हालात इंसान को बदल देता है। जैसे तू आज अपने पति के लिए झूठ बोल रही है पूरी फैमिली से, तो क्या तेजी दीदी जर्नैल का साथ नहीं दे सकती? प्लान रेडी है, अब ध्यान से सुनो तुम्हें करना क्या है।